करंट डिफरेंशियल रिले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसके हेल्प से हम ऑल्टरनेटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऑल्टरनेटर है एंड ऑल्टरनेटर के अंदर 3 कॉइल होता है। एक होता है आर वाले का कॉइल, दूसरा होता है बी वाले फेस का कॉइल, तीसरा होता है वाई वाले फेस का कॉइल। एक कॉइल का 2 टर्मिनल होता है। इसी टर्मिनल को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके हम स्टार कनेक्शन कर सकते हैं या फिर डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। स्टार कनेक्शन ऐसा होता है और डेल्टा कनेक्शन ऐसा होता है। अब एक कॉइल का 2 टर्मिनल होता है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक कॉइल को लूंगा और एक कॉइल के एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप एक कॉइल समझ गए तो भाई तीनों कॉइल का आप इजीली समझ जाओगे। एक कॉइल का तो 2 टर्मिनल होता है, एक है टर्मिनल ए एंड दूसरा है टर्मिनल बी। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो करंट टर्मिनल ए से इन होगा वही करंट टर्मिनल बी से आउट होगा। ऐसे एग्जाम्पल, टर्मिनल ए से 1 एम्पियर करंट इन हो रहा है, टर्मिनल बी से 1 एम्पियर करंट ही आउट होगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन बहुत दिन तक जब ऑल्टरनेटर का मेंटेनेंस नहीं होता है या फिर ऑल्टरनेटर बहुत दिन तक यूज़ होता है, उससे क्या होता है कि जो कॉइल है उसका जो इंसुलेशन है वो थोड़ा डैमेज होना लगता है। ठीक है, डैमेज होने से क्या होता है कि इसका जो इंसुलेशन है ये डैमेज होने के कारण इसके अंदर से लीकेज करंट फ्लो होता है। अब ऐसे एग्जांपल मान लो टर्मिनल ए से 1 एम्पियर करंट इन हो रहा है, लेकिन जो इंसुलेशन है उस इंसुलेशन के डैमेज की वजह से कुछ लीकेज करंट ज़मीन में फ्लो हो रहा है या फिर बॉडी में आ गया है। 1 एम्पियर करंट से 0.5 एम्पियर करंट एग्जाम्पल, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। 0.5 एम्पियर करंट जो कि लीकेज करंट है वो ज़मीन में फ्लो हो रहा है और बचा कितना, उसमें से 1 एम्पियर से अगर 0.5 एम्पियर करंट ज़मीन में जा रहा है तो दूसरा जो 0.5 एम्पियर करंट है वो टर्मिनल बी से बाहर निकल रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। 1 एम्पियर करंट इन हो रहा है और आउट हो रहा है 0.5 एम्पियर। तो इसका पता हमें कैसे चलेगा? इस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। 2 करंट ट्रांसफार्मर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नंबर 1 जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर को एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर जो टर्मिनल 1 है इस टर्मिनल 1 में इंसर्ट कर दिया जाता है। दूसरा जो सिटी कॉइल है, दूसरा सिटी कॉइल को टर्मिनल बी पे इंसर्ट कर दिया जाता है। अब हर एक सिटी कॉइल का 2 टर्मिनल होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल बी। 1 नंबर एंड 2 नंबर सिटी कॉइल का जो ए वाला टर्मिनल है, ए वाले टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो बचता है बी वाला टर्मिनल। अब दोनों का ही बी वाला टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाता है एंड इसके बीच में लगा दिया जाता है एक कॉइल, रिले कॉइल इसके बीच में लगा दिया जाता है। तो क्या होगा, नॉर्मल करंट जैसे ही फ्लो होगा, देखो अब नॉर्मल करंट फ्लो होने पर क्या होगा, जैसे ही ए वाले टर्मिनल से जब नॉर्मल करंट मतलब 1 एम्पियर करंट इन होगा एंड बी वाले टर्मिनल से 1 एम्पियर करंट आउट होगा, तो क्या होगा, मेन कॉइल के अंदर से जैसे ही करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से सीटी के अंदर से भी एक करंट फ्लो होगा। दोनों का ही करंट सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ए वाले टर्मिनल से जो करंट इन हो रहा है सेम करंट बी वाले टर्मिनल से आउट हो रहा है। तो जितना करंट सिटी 1 में प्रोड्यूस होगा सेम करंट सिटी बी में भी वही करंट प्रोड्यूस होगा। दोनों करंट जब सेम होगा तो एक दूसरे को ऑपोज करके टोटल करंट 0 हो जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन में। अब देखो, जब मेन कॉइल का इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा तब क्या होगा, करंट इन होगा 1 एम्पियर, इंसुलेशन डैमेज की वजह से 0.5 एम्पियर जमीन में चला जाएगा एंड 0.5 एम्पियर बी वाला जो टर्मिनल है उससे बाहर निकलेगा। कॉइल के अंदर से जैसे ही करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, सीटी एनर्जाइज्ड होगा, सीटी के अंदर से भी एक करंट फ्लो होगा। अब एग्जाम्पल के लिए सीटी के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वही करंट मान लो 1 एम्पियर है सिटी 1 में एंड दूसरा करंट जो है सिटी 2 में प्रोड्यूस होगा वो होगा 0.5, क्योंकि जो सिटी का जो कॉइल है सिटी 2 जहाँ पर कनेक्ट है वहाँ पर जो कंडक्टर है उस कंडक्टर से कम करंट फ्लो हो रहा है। इसी की वजह से सिटी के अंदर भी कम करंट प्रोड्यूस होगा। सिटी ए एंड सिटी बी का जो करंट है एक दूसरे को ऑपोज करके भी टोटल करंट थोड़ा सा बच जाएगा, 0.5 एम्पियर करंट बच जाएगा। वो 0.5 एम्पियर क्या करेगा, यहाँ पर जो रिले वाला कॉइल है ना इसको एनर्जाइज्ड करके यहाँ पर एक फ्लक्स क्रिएट होगा, ये पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। यहाँ पर वो मैग्नेटिक फ्लक्स करके यहाँ पर एक सोलिनॉइड रहेगा, वो सोलिनॉइड को नीचे खींचेगा। जैसे ही नीचे खींचेगा ये ट्रिपिंग कॉइल शॉर्ट हो जाएगा। अब एक ट्रिपिंग कॉइल डायरेक्ट कनेक्ट रहता है कंट्रोलर से। अब कंट्रोलर क्या करेगा, ये टोटली सर्किट को बंद करेगा। क्यों बंद करेगा,
क्योंकि कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि ऑल्टरनेटर के अंदर से लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। जैसे ही पता चलेगा तो क्या होगा, ऑल्टरनेटर को टोटली बंद कर देगा। अगर नहीं बंद करेगा तो क्या होगा, जैसे ही कोई भी इंसान आकर ऑल्टरनेटर को टच करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर से एक करंट फ्लो होगा, उसको शॉक लगेगा एंड वो मर भी सकता है। तो करंट डिफरेंशियल रिले ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हो तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन उसे दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा।